ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण ओ। वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के दूसरे पाद के 21वां सूत्र प्रारंभ होने जा रहा है। अदृश्यत्वादि गुण को धर्मोक्ते, अदृश्यत्वादि गुणकः धर्मोक्तेः। परमात्मा के लिए, ब्रह्म के लिए बोला जा रहा है। ब्रह्म में अदृश्यत्वादि गुण हैं। अदृश्य का मतलब है, दृश्य का अर्थ होता है दिखाई देने वाले, और दिखाई देने वाले का अर्थ होता है जो पांचों सेंसेस है, हमारे पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, इन पांचों से जो दिखाई देने वाली वस्तुएं हैं उनको दृश्य कहते हैं। दृश्य, दृश्य का मतलब दिखाई देने वाले। किन से? आँखों से, कानों से, नाक से, जीभ से और त्वचा से। ये पांचों ज्ञानेंद्रियों से दिखाई देने वाली वस्तुएं, उनको दृश्य कहते हैं। और अदृश्य का अर्थ होता है इन इंद्रियों से दिखाई देने वाला नहीं है वो। तो परमात्मा कैसा है, ब्रह्म कैसा है? वो अदृश्य है। और आदि से और भी बहुत सारे गुण हैं जो इन इंद्रियों से परमात्मा गृहीत नहीं होता है, इन इंद्रियों के पकड़ में नहीं आता है। तो जो अदृश्य आदि गुणों से जो युक्त है उसको कहा यहाँ पर अदृश्यत्वादि गुणकः। अदृश्य आदि गुणों वाला ब्रह्म है। क्यों ऐसा है? तो कहा धर्मोक्ते। ऐसे ही धर्मों की चर्चा शास्त्रों में की है, मतलब ऐसे गुणों से युक्त शास्त्रों में कथन किया है, प्रतिपादन किया है ब्रह्म को लेकर के। तो आइए देखते हैं भाष्य को, भाष्यकार क्या कहते हैं। अध्यात्म ग्रंथे अदृश्यत्वादि गुणवान स एव प्रकृतः परमात्मा विज्ञेयः। अध्यात्म ग्रंथ में अर्थात उपनिषद ग्रंथ में, उपनिषदों में अदृश्यत्वादि गुणों वाला स एव, वही है। वही कौन? प्रकृता, जो प्रकरण में ब्रह्म आ रहा है। प्रारंभ से ब्रह्म को लेकर के ही प्रकरण चल रहा है। तो प्रकृतः, ये जो प्रकरण में स्थित जो ब्रह्म है, स एव ब्रह्म, वही ब्रह्म है जो अदृश्यत्वादि गुणों वाला है। वो कौन है? परमात्मा विज्ञेय, उसको परमात्मा समझना चाहिए। तद यथा, जैसा कि बताया जा रहा है, यत् तद अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुः श्रोत्रम तद अपाणिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तदव्ययम यद्भूतयोनिम परिपश्यन्ति धीराः। फिर शब्द आया धीराः, बार बार आता है उपनिषदों में धीराः। जो धीर होते हैं, धैर्यवान होते हैं, जो बहुत अधिक अनएक्सपेक्ट, मतलब उसमें अनलिमिटेड रोकने का सामर्थ्य है उनको, अर्थात उनमें लिमिटेशन नहीं होता है, भाई इससे ज़्यादा मैं सहन नहीं कर सकता, ये मेरे ऊपर से निकल गया, अब तो मेरे बोलते रहते हैं ना कुछ आप लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं, अब तो सिर के ऊपर से निकल गया, अब तो सहन करने का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज़ नो लिमिटेशन। वहाँ कोई हद या सीमा, कोई परिधि, ऐसा कुछ नहीं है। सहन करते जाओ करते जाओ करते जाओ। कब तक? ये जो कब है, ये शब्द नहीं आ सकता। यदि
मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है। याद रखना, चाहे वो पति से हो या पत्नी से हो, सास से हो, बहू से हो, गुरु से हो या विद्यार्थी से हो, चाहे किसी से भी हो। जब ये मन में आता है ना कि कब तक, ये कब तक करूं ये सहन, ये बात आते ही हम ईश्वर से दूर हो जाएंगे। ये याद रखिएगा, इसलिए उसको धीर बनना पड़ता है। तो धीराः, ये जो धीर लोग हैं उस प्रभु को, उस ब्रह्म को परिपश्यन्ति, कैसे देखते हैं। परिपश्यन्ति का मतलब है वो अच्छी प्रकार उस परमात्मा को अनुभव करते हैं, देखते हैं। कैसे देखते हैं? जो कि यत् तद अदृश्यम, वो दृश्य नहीं है। यत् तद, जो वह प्रभु ब्रह्म कैसा है, अदृश्यम कहिए या अदृश्यम, दोनों पाठ भेद है। अदृश्यम शब्द भी आता है और अदृश्यम शब्द भी आता है, दोनों का मीनिंग एक ही है, न दिखाई देने वाला, अर्थात इंद्रियों से दिखाई ना देने वाला है। कैसा है प्रभु? अदृश्यम, जो इंद्रियों के माध्यम से दिखता ही नहीं। फिर कहा अग्राह्यम, इंद्रियों से पकड़ में भी नहीं आता है। अग्राह्यम का मतलब जैसे वाणी से पकड़ में आ जाए, नहीं। हाथों से पकड़ में आए, नहीं। कर्मेंद्रियों से पकड़ में आ जाए परमात्मा, ऐसा पकड़ में आने वाला नहीं है। अग्राह्यम। अदृश्यम का मतलब है ज्ञानेंद्रियों से दिखाई ना देने वाला, और अग्राह्यम का मतलब है कर्मेंद्रियों से पकड़ में नहीं आएगा। फिर कहा अगोत्रम, हाँ कल चर्चा हमने की है ना, गोत्र की बात कर रहे थे कल हम लोग, कि भगवान का कोई गोत्र नहीं है ना, आपके ना बिरादरी के, ना मेरे बिरादरी के हैं, किसी के बिरादरी के नहीं है भगवान, वो सबके हैं। एक वचन बोलते हैं ना आप लोग, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं ना आप लोग। शब्दों से नहीं चलो, व्यवहार से चलना है हमको। हाँ, जब बच्चों की, पोती पोतियों की, या जिनकी भी आप शादियां करते हैं ना, तब पता लगेगा आप क्या मान के चलते हैं, वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं या क्या मानते हैं, तभी तो पता लगेगा। तो अगोत्रम, उसका कोई गोत्र नहीं है। अवर्णम, उसका कोई वर्ण भी नहीं है, ना वो मेरी तरह सांवला हो या कृष्ण की तरह काला हो, या और किसी की तरह गोरा हो, ऐसा कुछ नहीं, कोई वर्ण ही नहीं है उसमें। अचक्षु, न उसकी आंखें जैसी हमारी आंखें होती हैं, उसकी ऐसी आंखें है ही नहीं है। अश्रोत्रम, उसके ऐसे कान नहीं है जैसे हमारे होते हैं। तद अपाणिपादम, न उसके ऐसे हाथ है ना ऐसे पाँव है उसके। नित्यम, वो सदा वैसे का वैसा रहता है, जैसा वैसा ही है। और विभुम, उसको विभु मानते हैं, यानी व्यापक मानते हैं। सर्वगतम, सब जगह विराजमान है। विभुम शब्द से विशेष रूप से वो विराजमान है, अपने अस्तित्व को सामने लाने के लिए उसको किसी का सहारा नहीं होता। स्वयंभू जिसको आप कहते हैं, वो विभु का अर्थ ऐसा समझ लीजिएगा, वो स्वयंभू है, विशेष रूप से वो विराजमान है। सर्वगतम, सर्वव्यापक है। सुसूक्ष्मम, बहुत सूक्ष्म है वो, किसी भी एंगल से देखिएगा वो सूक्ष्म है। ज्ञान की दृष्टि से देखो, कर्म की दृष्टि से देखो, स्थान की दृष्टि से देखो, किसी भी दृष्टि से, काल की दृष्टि से देखो, बहुत सूक्ष्म है। तद अव्ययम, वो कैसा है? अव्यय है। अव्ययम का मतलब है वो विनाश को प्राप्त नहीं होता। व्यय का अर्थ होता है समाप्त होना। हाँ जी, हिंदी में कई बार बोलते हैं ना, कितना खर्च हुआ है, तो हम लोग गुरुकुलों में कितना व्यय हुआ है। हाँ जी, कितना व्यय, व्यय का मतलब है कितना पैसा जो लेके गए थे मार्केट में, कितना व्यय हुआ है, यानी कितना खर्च हुआ है, यानी समाप्त होना। व्यय का मतलब है समाप्त होना, और अव्यय का मतलब है समाप्त ना होने वाला, जिसमें कोई कमी नहीं आती है, जैसा वैसा रहेगा। यद भूत योनिम, जिसको समस्त भूतों का वो योनि है, कारण है, जड़ या चेतन, समस्त जड़ चेतन का वो आधार है। योनि का मतलब कारण है। ऐसे उस परमात्मा को, ये सब द्वितीय विभक्ति में है, देखना। अदृश्यम, अग्राह्यम, अगोत्रम, अवर्णम, अचक्षु, अश्रोत्रम, अपाणिपादम, नित्यम, विभुम, सर्वगतम, सुसूक्ष्मम, तदव्ययम, यद्भूत योनिम,
ऐसे परमात्मा को, द्वितीय विभक्ति में सब, धीराह, ये धीर, धैर्यवान, बहुत पेशेंस रखने वाले, परिपश्यन्ति, वो समाधि में देखते हैं। तो ये सारे के सारे धर्म किसके हैं? ब्रह्म के हैं, ये बताना चाहते हैं। तो कुतो अदृश्यत्वादि गुणवान अत्र परमात्मा मंतव्या। प्रश्नकर्ता कहता है क्यों यहाँ पर ये सारे अदृश्यत्वादि जो गुण हैं, इन गुणों को परमात्मा का ही क्यों माने हम लोग? उच्यते, उसका समाधान कर रहे हैं। धर्मोक्ते है तस्य परमात्मनो धर्माणाम उच्यमानत्वात्। उसी परमात्मा के ये सारे धर्म हैं, ये शास्त्र कहता है। तो उस परमात्मा के इन धर्मों के बारे में प्रतिपादन किया गया है, यानी उसी परमात्मा के लिए प्रतिपादन किया है यहाँ पर। कथम ही जायते यदत्र वचने परमात्मनो धर्म उच्यन्ते। हम कैसे माने कि ये सारे के सारे धर्म परमात्मा के ही हैं? आपने कह दिया और हम मान ले, ऐसे कैसे मानेंगे? तो कह रहे हैं क्व स प्रकृता इति जाप्यते। वो जो प्रकरण कहाँ प्रारंभ हुआ और कैसा प्रकरण चला और कहाँ वो प्रकरण समाप्त होगा, उस पूरे प्रकरण को समझ लो तो आपको पकड़ में आएगा। ये कहना चाह रहे क्व स प्रकृतः इति जाप्यते, कहाँ पर वो प्रकरण प्रारंभ हुआ है, इति जाप्यते, बताया जा रहा है। प्रारंभे ही, मुंडकोपनिषद के प्रारंभ में क्या प्रसंग प्रारंभ किया है देखिएगा। ब्रह्मा देवानां प्रथमा संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता। मुंडकोपनिषद में प्रारंभ में यही प्रकरण प्रारंभ हुआ है। सह वो ब्रह्म, वो परमात्मा, ब्रह्म विद्याम, नहीं मैं नीचे वाली पंक्ति में गया। ब्रह्मा देवानां प्रथमा संबभूव। देवानाम, देवों के बीच में सबसे पहले ब्रह्मा जो है संबभूव, प्रकट हुआ है। देवों के बीच में सबसे पहले ब्रह्मा ही प्रकट हुआ है। विश्वस्य कर्ता, और वो कौन है? वो ब्रह्मा जो प्रकट हुआ है सबके बीच में। थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। उपनिषद में भी इस प्रसंग को लेकर के आपके सामने स्पष्ट किया था। आदि सृष्टि में जब प्रारंभ में अमैथुनी सृष्टि हुई, प्रारंभ में फर्स्ट टाइम जब संसार बन के तैयार हो गया, क्या तैयार हुआ? वृक्ष, वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, नदियाँ, फल फूल सब बिल्कुल लबालब सब तैयार खड़े हैं। पशु पक्षी गाय जो भी है सब कुछ तैयार है, सब रेडीमेड तैयार है, एक प्रकार से ऐसे समझ सकते हैं। फिर धरती में से बाहर निकले ये 20-20 मतलब 25-25 साल के कुछ लोग निकले, और उनमें से ऐसा कुछ देव हैं जिनको परमात्मा ने चुना है, जो सबसे उत्कृष्ट कर्म करने वाले, उनको चुन करके वेदों का ज्ञान दे दिया है। तो वो जो देव, जो स्टार्टिंग में, जो प्रारंभ में जो देव हुए हैं, उनको ध्यान में रख करके बोला जा रहा है। देवानाम, देवों के बीच में प्रथम ब्रह्म संबभूवा, सबसे पहले ब्रह्म नामक परमेश्वर जो है वो प्रकट हुआ है। वो कौन है? ब्रह्म विश्वस्य कर्ता, इस संपूर्ण विश्व का वो कर्ता है, क्रिएटर है। और भुवनस्य गोप्ता, इस संपूर्ण भुवन का, संसार का वो पालक है, रक्षक है। ये बात कही जा रही है यहाँ पर। फिर कहा स ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। सह, वही प्रभु परमात्मा, ब्रह्म विद्याम, ब्रह्म विद्या को, सर्व विद्या प्रतिष्ठाम, जो समस्त विद्याओं का, समस्त नॉलेजों का जो आधार है, बेस है, उस ब्रह्म विद्या को अथर्व नामक ज्येष्ठ पुत्र को उन्होंने उपदेश दिया है। अत्र वचने ब्रह्म विद्या कथनेन ब्रह्मणः परमात्मनो वर्णनम प्रकृतम भवति। भाष्यकार कहते हैं कि ये जो प्रसंग चला है प्रारंभ में, इस प्रसंग से क्या पता लग रहा है कि इस वचन में ब्रह्म विद्या का कथन करने से ब्रह्मणः परमात्मना वर्णनम प्रकृतम भवति। तो इस प्रसंग में ब्रह्म रूपी जो परमात्मा है उसी का वर्णन यहाँ प्रकरण में स्पष्ट किया गया है। फिर उसके आगे तद्वत, जैसे प्रकरण प्रारंभ किया है, इसके आगे कहा जा रहा है द्वे विद्ये वेदितव्ये,
इति ह स्म यद ब्रह्मविदो वदन्ति पराच एव अपराच। तो द्वे विद्ये वेदितव्ये, दो प्रकार की विद्याएं याद रखिए, दो प्रकार की विद्या है। द्वे विद्ये वेदितव्ये, दो प्रकार की विद्या है। इति ह स्म यद ब्रह्मविदो वदन्ति, ये दो प्रकार की विद्या है, ये कौन बोल रहे हैं? कैसे पता लगेगा कि दो प्रकार की विद्या है? तो कहते ब्रह्मविदः, जो ब्रह्म को जानने वाले, परमात्मा को, सृष्टिकर्ता को जानने वाले, वदन्ति ह स्म, वो ऐसा कहा करते थे। ये जो क्रियापद के साथ स्म जोड़ देंगे ना, तो ये भूतकाल अर्थ को देने वाला होता है। क्रियापद के साथ में स्म शब्द को जोड़ दिया जाता है। तो कहा जा रहा है ब्रह्मविदः वदन्ति स्म, इति का मतलब ऐसा, ऐसा ह निश्चित रूप से ब्रह्मविदः वदन्ति स्म, ब्रह्मविद ब्रह्म को जानने वाले बोलते थे। क्या बोलते थे? या बोला करते थे क्या? द्वे विद्ये वेदितव्ये, दो प्रकार की विद्या है। पराचा एव अपराचा, एक परा विद्या है, एक अपरा विद्या है। और इस वचन में भी अत्र ब्रह्मविदः पदेन ब्रह्म वेदितव्यम अभीष्टम, इस प्रसंग में भी ये जो ब्रह्मविदः ऐसा जो पद आया है, इस पद से भी ये पता लगता है कि ब्रह्म वेदितव्यम, ब्रह्म को जानना चाहिए, तभी तो ब्रह्मविद बनेगा। ब्रह्मविद का अर्थ है ब्रह्म को जानने वाला। ये ब्रह्मविद पद का, ब्रह्मविद शब्द का प्रयोग तभी करोगे जब ब्रह्म होगा, जिसकी चर्चा हो रही है यहाँ पर। तो इससे ये पता लगता है कि ब्रह्म को समझना है। तो ब्रह्मविदा पदे ना, इस ब्रह्मविद शब्द से ब्रह्म वेदितव्यम अभीष्टम, ब्रह्म को जानना चाहिए, यही यहाँ पर अभीष्ट है। तत्प्रकरणेन अवश्यमत्र भवितव्यमेव इति सूच्यते। तो इस प्रकरण में वो जो परमात्मा है, जिसको हमें समझना है, जानना है, अनुभव करना है, वही यहाँ पर गृहीत होता है, ये सूचित करता है ये वचन। तथा अथ परा यया तदक्षरम अधिगम्यते, उसी प्रसंग में आगे जा करके अपरा विद्या क्या है, परा विद्या क्या है, इसकी चर्चा करते हुए अपरा विद्या के लिए तो गिना दिया था उन्होंने, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये वो सारे शास्त्र गिनाए, वो सब अपरा विद्या में आते। अपरा विद्या का मतलब है शाब्दिक विद्या, शास्त्रों को पढ़ना, जैसे आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, या और भी कोई भी पढ़ाते हैं आपको, या जो आप पढ़ाते जिनको, ये सब विद्या है। जब हम बोलते हैं ना एक दूसरे को, देखो टेंशन मत करना, क्यों ऐसा करते हो आप, शांति रखा करो ना, धैर्य रखा करो, हम बहुत बढ़िया बोलते हैं, हम लोग सब लोग बोलते हैं एक दूसरे को। और आश्चर्य की बात है, ये सब बोलने वाले सब इन्हीं में रहते हैं। टेंशन मत करना बोलने वाला टेंशन में रहता है। और तो और क्या बोलूँ मैं आपको पता है ना, ये जो मनोचिकित्सक होते हैं ना, गजब के लोग होते हैं। मतलब जो टेंशन फ्री करने वाले बहुत बड़े बड़े वर्ल्ड के फेमस डॉक्टर होते हैं, जो उनका काम क्या होता है, टेंशन फ्री करना है। लंबी बढ़िया फी भी लेते हैं, पैसा भी लेते हैं। जो इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जो स्ट्रेस फ्री करने वाले होते हैं, खुद स्ट्रेस में आ रहे हैं, क्या करें, खुद टेंशन में आ रहे हैं। ये तो ऐसी वाली बात है, मेरे सामने डॉक्टर्स भी बैठे हैं, तो यही बात है, शेखर जी क्या बात है, आप आजकल दिखाई नहीं दे रहे हो, डॉक्टर बोलता है। क्यों जी? डॉक्टर बोलता है कि आजकल आप बहुत समय हो गए दिखाई, मतलब रोज दिखाई दूं क्या आपको मैं, मतलब डॉक्टर को रोज दिखाई दूं, रोज आ जाऊं पेशेंट बन करके, या हर महीने आ जाऊं, हर 6 महीने में आ जाऊं, क्यों आऊं मैं आपके पास में? तो कहने का अभिप्राय यह है कि आदमी कितना स्ट्रेस में रहता है, कितना टेंशन में रहता है, ये कोई आसान बात नहीं है बताना। ये जो बताना है, उपदेश करना है, ये सारा का सारा अपरा विद्या है, याद रखना। इसलिए इस भ्रांति में मत रहना कि बहुत अच्छा बताने वाले हैं, बहुत अच्छा पढ़ाने वाले हैं, बहुत अच्छा वक्तव्य देने वाले हैं, बहुत अच्छा बड़े बड़े प्रवक्ता लोग हैं, बहुत अच्छी बात है।
ये सब अपरा विद्या है। अपरा विद्या को सुन करके भ्रांति में मत रहना। ये सबको आता है, ये एक कला है, एक स्किल है। हर व्यक्ति का अपना अपना एक उसकी योग्यता होती है, हर व्यक्ति की, सबकी अपनी अपनी योग्यता है। ये सब अपरा विद्या में आती है। और एक्चुअल में जो परा विद्या है वो क्या है, तो कहा जा रहा है परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते। परा विद्या वो है जिससे अक्षरम अधिगम्यते, वो परमात्मा प्राप्त होता है। परमात्मा प्राप्त होने का मतलब समझते हैं क्या होता है? देखिएगा, मेरे को भगवान मिला या आपको भगवान मिला या अमुक व्यक्ति को भगवान मिला, प्रूफ क्या है? शांति। मस्त हूं मैं। कोई ऐसा आदमी हमें दिखाई दे, देयर इज नो टेंशन, उसके जीवन में कोई स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, तनाव दबाव नहीं है, बिल्कुल वो शांत हैं, तृप्त है, संतुष्ट हैं, अंदर से भी बाहर से भी। इसका ये अर्थ मत लेना कि कोई मान लो सुअर की तरह लथपथ पड़ा हो अपने उस ढंग से अविद्या से ग्रस्त होकर के, उसको ये न मत समझना कि उसको वो बहुत मस्त है। वो मस्त नहीं है, वो अविद्याग्रस्त है। ठीक है जी, उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ मैं। जो विद्यावान है, जो सूझबूझ रखता है, अलर्टनेस है जिसके जीवन में, मतलब बहुत सावधान रहता है, विद्या का प्रयोग करता है, विवेक का प्रयोग करता है, हर जगह पर अपने आप को सम रखता है, ठीक रहता है, परेशान नहीं होता है किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में। जिसके जीवन में, ऐसे व्यक्ति के जीवन में शांति है, तृप्ति है, संतोष है, निर्भयता है, स्वतंत्रता है, निडरता है, ठीक है ना, अहंकार नहीं है, निरहंकार है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में भगवान निवास करता है। अर्थात यूँ कहिए, उसको भगवान को उसने जाना है, समझा है, जितना भी समझा हो। यह है भगवान को प्राप्त करना। वो जिसके पास है वो है पराविद्या, जिससे आपको शांति मिल रही है, आपको, मेरे को, जिसको भी, जिससे हमको शांति मिल रही है, जिससे मिल रही है शांति, वो है पराविद्या। आप ऐसा क्या करते हैं, ऐसा क्या कर्म करते हैं जिससे आपको शांति मिल रही है, तृप्ति मिल रही है, संतोष मिल रही है, संतोष मिल रहा है, निर्भयता मिल रही है? ऐसी क्या भक्ति करते हैं जिससे आपको ये सब मिल रहे हैं? ऐसा क्या आपके अंदर वैराग्य है जिससे ये सब मिल रहे हैं? तो वो है पराविद्या। बताने के लिए, पुस्तक लिखने के लिए, या जो भी होता है, वो पराविद्या नहीं, वो सब अपराविद्या है। वो किसी के पास हो सकता है। ये तो ऐसी बात है कि हाँ, ये बहुत बड़ा धन वाला है, तो धन वाला क्या समझते होगा? धन वाला, मैं भी थोड़ा कम थोड़ा हूँ। अब वो किसी को बोला जाए तो बहुत बड़े सेठ है जी, हाँ तो होगा सेठ, मैं नहीं हूँ क्या सेठ? मैं भी तो हूँ, ऐसा समझता है ना दूसरा सेठ। ये बहुत बड़ा इंजीनियर है, तो इंजीनियर दूसरा क्या समझेगा? मैं भी तो इंजीनियर हूँ ना। वो, उसको यही लगता है ना, मैं थोड़ा कम थोड़ा हूँ, मैं भी अपने फील्ड का महान हूँ। तो आपको ऐसे दिखेंगे सारे लोग। ये जो अपरा विद्या है, इसे भ्रांति से युक्त रहता है व्यक्ति। वो ये समझता है कि मैं बहुत अचीव कर लिया, मैंने बहुत, मेरे जीवन में बहुत कुछ अचीवमेंट है। वो नहीं है। वो सब स्किल्स हैं, उनसे वो मिलेगा, और वो ना प्राप्त करके उनमें खुश रहने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। तो ये ही अविद्या है। मतलब धन में या शास्त्रों को पढ़ करके या कर्मों को कर करके हम कुछ उसी में अहंकार को प्राप्त होकर के जिएंगे ना, तो वही तो अविद्या है। उनसे जो मिल रहा है वो स्थिति है यहाँ पर। तो कहा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, जिससे अक्षर नामक ब्रह्म की प्राप्ति होती है, वो है वास्तव में पराविद्या। अत्रापि परायाम विद्यायाम तदेव ब्रह्म लक्ष्यम निर्दिश्यते। यहाँ पर भी, इस वचन में भी पराविद्या को लेकर के जो बात कही है, इसमें भी तदेव ब्रह्म लक्ष्यम निर्दिश्यते। इस पराविद्या में भी लक्ष्य क्या है, एम क्या है? ब्रह्म है।
तो यत्तद अदृश्यम अग्राह्यम इत वचने विद्यते, जो प्रारंभ किया है उपनिषदकार ने यत्तद अदृश्यम अग्राह्यम ऐसे शब्दों से, उन वचनों में जिस ब्रह्म को लेकर के बोला है और अंत में यहाँ पर जो बोला है ये वही है। इसलिए कह रहे हैं तदत्र यद गुणवर्णनम प्रकृतस्य ब्रह्मात्मना परमात्मना एव सिद्धम, वह यह जो गुण वर्णन किया गया है प्रकृतस्य ब्रह्मात्मना, ये जो प्रकरण में ब्रह्म रूपी परमात्मा का जो प्रकरण आया है, इसमें जिन गुणों का वर्णन किया है, इन गुणों से वही सिद्ध होता है वो ब्रह्म। उपसंगारे च, और उपसंगार में जब समाप्त किया इस प्रसंग को, उसमें भी यही बात आती है, यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तपः, जो सर्वज्ञ है सब कुछ जानता है, सर्वविद सब जगह प्राप्त हुआ है यानी सब जगह पहुंचा हुआ है, यस्य ज्ञानमयम तपः जिसका ज्ञान ही मानो तप रूप है। तो स्पष्टते ही परमात्मा एव धर्मास्ते, ते धर्मा वो सारे के सारे धर्म परमात्मना एव परमात्मा का ही है, ये स्पष्ट होता है यहाँ पर। तो जितने धर्म बताए हैं वो सब परमात्मा के ही है, जीवात्मा के नहीं हो सकते, प्रकृति के नहीं हो सकते। ये सब सूत्रार्थ लिखिएगा। ब्रह्म इंद्रियों से न दिखाई देने वाला, ब्रह्म इंद्रियों से न दिखाई देने वाला, ब्रह्म इंद्रियों से न दिखाई देने वाला, न ग्रहण होने वाला, ब्रह्म इंद्रियों से न दिखाई देने वाला, न ग्रहण होने वाला आदि गुणों से युक्त है। ब्रह्म इंद्रियों से न दिखाई देने वाला, न ग्रहण होने वाला आदि गुणों से युक्त है। ब्रह्म इंद्रियों से न दिखाई देने वाला, न ग्रहण होने वाला आदि गुणों से युक्त है। ऐसा ही अनेक शास्त्रों में, ऐसा ही अनेक शास्त्रों में, ऐसा ही अनेक शास्त्रों में ब्रह्म के इस प्रकार के धर्मों को लेकर, ऐसा ही अनेक शास्त्रों में ब्रह्म के इस प्रकार के धर्मों को लेकर ऐसा ही अनेक शास्त्रों में ब्रह्म के इस प्रकार के धर्मों को लेकर कहा गया होने से, कहा गया होने से, जी आगे बढ़ते हैं। विशेषण भेद व्यपदेशाभ्याम च नेतरो, विशेषण भेद व्यपदेशाभ्याम च नेतरो, विशेषण भेद व्यपदेशाभ्याम च न इतरो। च का अर्थ है और, न का मतलब निषेध, इतरो का मतलब है अलग है, इतरो का मतलब भिन्न है। इतरो ये द्विवचन में है, तो ब्रह्म के अतिरिक्त दो ही है, प्रकृति और जीवात्मा। तो न इतरो का मतलब है जीवात्मा प्रकृति नहीं हो सकते। ये जो गुण गिनाए थे ना, अदृश्य, अग्राह्य, अगोत्र, अवर्ण, अचक्षु आदि जितने धर्म गिनाए थे 21वें सूत्र में, ये गुण इतरो न, जीवात्मा प्रकृति के नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? विशेषण भेद व्यपदेशाभ्याम, क्योंकि जो विशेषणवादीय हैं और जो भेद, भेद का मतलब है अलगत, पृथकत्व वहां पर जो बताया गया है, तो विशेषण पदों से और भेदत्व पृथकत्व से पता लगता है। विशेषण पद से या पृथकत्व पद से ये पता लगता है कि जीवात्मा प्रकृति के वो गुण, वो धर्म नहीं हो सकते। चकार का अर्थ कर रहे हैं अन्यच्चा, और भी है। क्या? विशेषणेन भेद व्यपदेशेन च
परमात्मनो भिन्नो प्रकृति जीवात्मनो न अत्र अदृश्यत्वादि गुण प्रकरणे ग्रहीतुम शक्यौ। कहते हैं विशेषण से, विशेष्य और विशेषण समझते हैं जी आप? विशेषण विशेषताओं को कहते हैं। जो वस्तु की विशेषताएं, जो क्वालिटीज होते हैं ना, उनको विशेषण शब्द से बोला जाता है। और वो क्वालिटीज जिसके हैं, जिस वस्तु के हैं, उस वस्तु को विशेष्य कहते हैं, विशेष्य। तो विशेष्य और विशेषण तो कहा जा रहा है, विशेषण से पता लगता है। ये जो विशेषण आए हैं वो विशेषण जीवात्मा में या प्रकृति में घटित नहीं हो सकते। फिर भेद व्यपदेश, भेद का मतलब पृथकत्व, अलगाव, अलगपन। तो भेद का कथन से भी, भेद का प्रतिपादन से भी पता लगता है जीवात्मा परमात्मा के वो गुण धर्म नहीं है। तो कह रहे हैं परमात्मनो भिन्नो प्रकृति जीवात्मनो, परमात्मा से जो भिन्न प्रकृति और जीवात्मा ये जो दो हैं, न अत्र यहाँ इस प्रसंग में अदृश्यत्वादि गुण प्रकरणे, अदृश्यत्वादि जो गुण का प्रकरण चलाया है उस प्रकरण में जीवात्मा और प्रकृति इन दोनों को न ग्रहीतुम शक्यो, इन दोनों को नहीं ले सकते, उन धर्मों को, वो धर्म इन दोनों के नहीं ले सकते, ये इसका अभिप्राय है। कीदृशम तर्हि तद विशेषणम कथम च स भेद व्यपदेश इति। आपने जो कहा है विशेषण से पता लगेगा और भेद से भी पता लगेगा, तो कह रहे हैं वो किस प्रकार का विशेषण है। कीदृशम तर्हि तद विशेषणम, तर्हि, तर्हि का मतलब तब, तो कीदृशम किस प्रकार का, तद विशेषणम वो विशेषण है, और कथम च स भेद व्यपदेश, और किस प्रकार का वो भेद है, जिस भेद से जीवात्मा प्रकृति नहीं हो सकते हैं, वो भेद वाला वचन कौन सा है, वो विशेषण कौन से हैं जिनसे आप परमात्मा ही ग्रहण कर रहे हो, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो उत्तर दे रहे हैं वर्ण्यते। अब बताते हैं आपको क्या विशेषण है। देखिए विशेषण दे रहे हैं, दिव्यो ही अमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यंतरो ही अजः, अप्राणो ही अमनाः, शुभ्रो ही अक्षरात् परतः परः। कहते दिव्यः ही अमूर्तः पुरुषः, ये विशेषण दे रहे हैं। देखिए वो दिव्य स्वरूप है। यूँ तो दिव्य सूर्य को भी कह सकते हो आप, चंद्रमा को भी कह सकते हो, दिव्य तो दिव्यता को कहते हैं। तो लेकिन यहाँ पर और भी विशेषण है ना, उसके साथ साथ वो दिव्य हैं, साथ में अमूर्त हैं। चंद्रमा सूर्य आदि जितने भी देव हैं वो तो मूर्त स्वरूप है ना, दिव्य तो मान लेंगे लेकिन मूर्त भी तो है। तो कह रहे हैं दिव्य अमूर्त स्वरूप है, और पुरुष वो पुरुष स्वरूप है, और वह सह वह जो है बाह्य अभ्यंतर, और अंदर भी है और बाहर भी है, सब जगह है, और अजह वो जन्म भी नहीं लेता है। इतने सारे विशेषण दिए, अजह जन्म नहीं लेने वाला, और वह बाहर भी है और अंदर भी है, वो पुरुष स्वरूप है, वो अमूर्त स्वरूप है, और दिव्य गुणों से युक्त है। फिर अप्राण, वो सांसें नहीं लेता है, अप्राण, और अमन, उसके पास कोई ऐसा मन नहीं है जैसा हमारे पास होता है, और शुभ्र, वो शुद्ध है, वो मलिन नहीं है, अपवित्र नहीं है। फिर कहा ही निश्चित रूप से अक्षरात् परतः पर, अक्षर अविनाशी जो प्रकृति है उससे भी बहुत परा है, परे है वो। अक्षरात् परतः परः, वो अक्षर रूपी सत्वरस्तम जो प्रकृति है, मूल प्रकृति, उससे भी परे हैं, यानी उससे भी सूक्ष्म है। फिर उसके आगे प्रकरण चलाया, एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। एतस्मात्, इसी से, ये जो विशेषणों वाला, ये जो विशेषण गिना है, यही विशेषणों वाला जो प्रभु है, ब्रह्म है, उसी से जायते उत्पन्न होता है। कौन? प्राणः प्राण, मनः मन, सर्वेन्द्रियाणि च, और सभी इंद्रियां, मन सहित सभी इंद्रियां, प्राण आदि सब कुछ इसी ब्रह्म से ही उत्पन्न होते हैं। कैसा ब्रह्म है? वो जो दिव्य है, अमूर्त है, पुरुष है, अंदर बाहर सब जगह रहने वाला है, अजन्मा है, जिसके पास में ऐसे प्राण नहीं जैसे हम प्राण लेते हैं, ऐसा मन नहीं है जैसा हमारे पास है, और शुद्ध है, और वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है।
फिर कहा खम वायु ज्योति आपः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। खम आकाश को कहते वायु, वायु ज्योति अग्नि, आपः जल, पृथ्वी पृथ्वी कैसी है पृथ्वी, विश्वस्य धारिणी जो विश्व भर के जितने भी प्राणी हैं इन सब प्राणियों को धारण करने वाली ये जो पृथ्वी है। अत्र उत्तर वचन निर्देशानुसारम प्राणेन्द्रिय मनांसी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश यस्मात् जायन्ते स कथम भूत इति पूर्व वचने विशेष्यते। कहते हैं अत्र वचन निर्देशानुसारम, ये जो वचन यहाँ पर दिया गया है इन वचनों के निर्देश के अनुसार क्या पता लगता है, प्राण हैं, इंद्रियां हैं, मन है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है, यस्मात् जायन्ते जिससे ये सब के सब उत्पन्न होते हैं, स कथम भूता जिससे ये सब उत्पन्न होते वो किस प्रकार का है, इति पूर्व वचने विशेष्यति। इन सब बातों का उत्तर प्रारंभ में जो वचन दिया है उसमें विशेषित किया है। वो कैसा है तो दिव्य है, अमूर्त है, पुरुष है, पुरुष का मतलब वो चेतन स्वरूप है, जगतो बाह्यो अभ्यंतरश्च वो इस संपूर्ण जगत के अंदर बाहर विराजमान है, अजह अर्थात अजन्मा है, अप्राणः जिसके पास में सांस प्रश्वास जो हम लेते हैं ऐसा प्राण नहीं है, अमना जिसके पास मन नहीं है, इति एतैर विशेषणै युक्तो न जीवो भवति तस्माद् न सह। तो ये जो विशेषण दिए हैं ये सारे के सारे विशेषण जीवात्मा में घटित नहीं हो सकते, इसलिए ये विशेषण जीवात्मा के नहीं है। अतः और एक बात, अक्षरात् परता परा ये बोला है वहाँ पर, तो अक्षराद अर्थात अविनश्वरात् अव्यक्तात् प्रकृत्याख्यात उपादान कारणात् परतः। अक्षरात परतः परा जो उपनिषद में आया ना उसको खोल के समझा रहे हैं भाष्यकार, एक्सप्लेन कर रहे हैं। अक्षरात का मतलब है अविनश्वरात जो अविनाशी है, कौन है प्रकृति, अव्यक्त है जो प्रकट नहीं है यानी दिखाई नहीं देती है, प्रकृति स्वरूप है जिसको उपादान कारण के रूप में बोला जाता है। ऐसे अक्षर रूपी अविनाशी रूपी अव्यक्त रूपी प्रकृति रूपी उपादान कारण रूपी जो सत्वरस्तम है उससे परतः परा इन सबसे परे हो अर्थात इन सबसे वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है। स जगदुत्पादकः परमात्मा इति भेद निर्देशो विद्यते। और वो कौन है, वो जगदुत्पादक, वो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का उत्पादक है, वो परमात्मा है। ऐसे बिल्कुल भेद निर्देश से यहाँ पर विराजमान है शास्त्र में। तस्मात् न प्रकृति अपि अदृश्यत्वादि गुणयुक्ता, इसलिए प्रकृति के भी ये धर्म नहीं है जो अदृश्यत्वादि जो गुण बताए गए हैं। दो बातें कही हैं, जीवात्मा के भी नहीं है और प्रकृति के भी नहीं है। और एक बात कही जा रही विशेष बात, पहले भी कह चुके हैं और जहाँ जहाँ आएगा वहाँ वहाँ सूत्रकार मौका नहीं छोड़ते। वेद व्यास जी मौका नहीं छोड़ते। क्या मौका, देखिएगा। अत्र सूत्रे इतरो कथनेन स्पष्टं भवति यत् महर्षि व्यास मते यद्वा वेदांत शास्त्र मते त्रैतवादः सिद्धांतो अस्ति। वो कहते हैं सूत्र में जो इतरो शब्द जोड़ा है, इतरो का मतलब है ये दोनों ऐसे गुणों वाले नहीं है। कैसे गुणों वाले, जो यहाँ पर गुण बताए, यानी ऐसे गुणों वाला ब्रह्म अलग है, ये दोनों हो ही नहीं सकते। सूत्रकार स्पष्ट कह रहे हैं, न जीवात्मा हो सकता है ऐसा गुणों वाला, न प्रकृति हो सकती है। इसका मतलब वेद व्यास क्या मान रहे हैं यहाँ पर, तीन तत्व मान रहे, त्रैतवाद को मान रहे, ये कहना चाह रहे। अत्र सूत्रे इतरो कथनेन, इतरो शब्द के कथन से स्पष्टम भवति, स्पष्ट होता है क्या, यत् कि महर्षि व्यास मते, महर्षि वेद व्यास के मत में, अथवा यूं कहिए वेदांत शास्त्र के मत में त्रैतवाद का जो सिद्धांत है वो स्पष्ट सिद्ध होता है। आचार्य दृष्टौ ब्रह्मणो भिन्नौ जीव प्रकृति नामको अपि दो पदार्थों स्तः। आचार्य दृष्टि में अर्थात वेद व्यास की दृष्टि में ब्रह्मणः भिन्नः, ब्रह्म से भिन्नौ, ब्रह्म से अलग कौन, जीव प्रकृति नामको, जीव और प्रकृति नाम वाले भी दो पदार्थोस्ता, अलग दो पदार्थ विराजमान है। तौ अत्र
प्रतिपादित गुणेभ्यो विहीनो, और वो दोनों यहाँ जो प्रतिपादित किया, यहाँ जो प्रस्तुत किया गया गुण, इन सब गुणों से वो रहित हैं वो दोनों पदार्थ, अर्थात वो गुण ब्रह्म के ही हैं। तो इससे भी ये स्पष्ट होता है कि वेद व्यास जो है त्रैतवाद को स्वीकार करते हैं, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, सूत्रार्थ लिखिएगा। उपनिषद के उपरोक्त कथन में, उपनिषद के उपरोक्त कथन में, उपनिषद के उपरोक्त कथन में विशेषणों एवं जीवात्मा प्रकृति को उपनिषद के उपरोक्त कथन में विशेषणों एवं जीवात्मा प्रकृति को ब्रह्म से पृथक प्रतिपादन करने से, उपनिषद के उपरोक्त कथन में विशेषणों एवं जीवात्मा प्रकृति को ब्रह्म से पृथक प्रतिपादन करने से पता लगता है कि जीवात्मा प्रकृति को ब्रह्म से पृथक प्रतिपादन करने से पता लगता है कि वहाँ जीवात्मा व प्रकृति का वर्णन नहीं है। वहाँ का मतलब है उस प्रसंग में वहाँ जीवात्मा व प्रकृति का वर्णन नहीं है। एक बार दोबारा बोलता स्वामी जी। जी, उपनिषद के उपरोक्त कथन में विशेषणों एवं जीवात्मा प्रकृति को ब्रह्म से पृथक प्रतिपादन करने से पता लगता है कि वहाँ अर्थात उस प्रसंग में जीवात्मा व प्रकृति का वर्णन नहीं है। हाँ जी, कई लोगों ने हाथ खड़े किए हैं, तो हाँ जी, अल्पना जी क्या प्रश्न है? जी, एक तो कल वाले में से पूछना था जी, उसमें जो ये दिया है जो दो बीच में जो 20वां सूत्र है उसमें बृहदारण्यक का जो 3-7-1 जी, हाँ जी, इसके बाद फिर बृहदारण्यक के ही दो दिए हैं 3-7-22 और 3-7-3 जी, हाँ जी। इसमें बृहदारण्यक का जो पहला दिया है 3-7 वाला जी, उसमें वो कानून शाखा कहा है और बाद में जो तीसरे में कहा है उसी में ही माध्यमिक शाखा कहा है जी। तो बृहदारण्यक को हम कानून माने या माध्यमिक माने? अच्छा, आपका प्रश्न है बृहदारण्यक किसका माने? मैंने क्या बताया था? कान्व बताया। तो कान्व को लीजिएगा, क्योंकि अलग अलग शाखा वालों के अलग अलग उपनिषद हैं, तो इसलिए वो कोई अंतर नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा पाठ भेद है। जैसे यहाँ पर इन्होंने दिखाया है, एक तो विज्ञान शब्द से दिया है यो विज्ञाने तिष्ठन विज्ञानाद अंतरा, और दूसरे ने यह आत्मनि तिष्ठन आत्मनो अंतरा, ऐसे ऐसे कुछ पाठ भेद आएंगे, बाकी सब समान है। तो किसी का भी मान लो, कोई आपत्ति नहीं है, कान्व का मान लो या माध्यम दिन का मान लो, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर मैंने कानू का बताया तो वो कानू का ही होगा। उसमें फिर वहाँ पर आया है यो विज्ञाने तिष्ठन विज्ञानाद अंतरा, यही पढ़ा था हमने उपनिषद में। लेकिन माध्यम दिन में यह आत्मनि तिष्ठन आत्मनो अंतरा, ये माध्यम दिन शाखा में आया है जी। थोड़ा थोड़ा पाठ भेद है, कोई सिद्धांत में कोई अंतर नहीं आएगा जी। हाँ जी, एक ही उपनिषद में वैसे ये बस
उन्होंने 22वां और 30वां जो अंतर कर दिया, तो ये एक ही प्रकरण तो चल रहा होगा ना, तो दोनों को मिला करके क्या ऐसा किया गया है कि उसी ने ही 22वां बता दिया? नहीं, दोनों को नहीं मिलाया। जैसे आपने एक बुक लिखी है योग पर और दूसरी बहन ने भी एक बुक लिखी योग पर, दोनों एक्सप्लेन कर रहे हैं, वही सूत्रों का क्रम है, बस आपका एक्सप्लेनेशन जो है आपका अपने ढंग का होगा, उनका अपने ढंग का होगा। तो ऐसे ही बुक तो दोनों के अलग अलग है ना। तो अपनी बुक तो कान्व का रेफरेंस दिया है, यहाँ पर माध्यम दिन का रेफरेंस दिया है, दोनों अलग अलग है रेफरेंस। जी हाँ जी, अब स्पष्ट हो गया। जी जी हाँ, ब्रह्मचारी जी बताइए। सबसे हाँ जी, आज वाले, हाँ बोलिए। हाँ स्वामी जी, ये जो 21वां जो सूत्र है जी इसके जो वो तद्यथा से जो शुरू किया, यत् तदृश्यम, जी इस तरह से करते करते चक्षु तो बन गया, ये स्वामी की शब्द की अचक्षु श्रोत्रम, जैसे ये अवर्णम अचक्षु, हाँ जी, फिर श्रोत्रम में ये अ भी आया, तो ये अ कैसे आया स्वामी? चक्षु वो उसके बाद वो मैं व्याकरण की दृष्टि से ये सब, हाँ ये एक शब्द है, अश्रोत्रम नहीं है ये अचक्षु श्रोत्रम एक साथ जोड़ा है, ये एक पद है। अचक्षु श्रोत्रम एक पद है। पकड़ में आ रहा है? जैसे समस्त पद बनाते ना, अनेक शब्दों को मिलाते, केवल अचक्षु कहेंगे तो एक अलग हो गया, फिर अश्रोत्रम ये अलग पद है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, अचक्षु श्रोत्रम एक पद है। तो फिर वो अकार को दोनों के साथ हमको जोड़ना है, अचक्षु और अश्रोत्रम व्याख्या करते समय। जी और हाँ ब्रह्मचारी जी। स्वामी जी, परा और अपरा विद्या में जो परा विद्या कहाँ गया है, वो ब्रह्म को निर्देशित जो ज्ञान उसको कहाँ गया है, और जो उपनिषद है, मोडक उपनिषद या अन्य 11 उपनिषद, वो तो परमात्मा ब्रह्म का ही वर्णन करती है, ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है उसको, ब्रह्म विद्या कहा जाता है, फिर उसको अपरा में क्यों गिना गया? अच्छा, ब्रह्मचारी का प्रश्न है कि उपनिषद जो है ब्रह्म का ही वर्णन करते हैं, तो उनको अपरा में क्यों गिनाया गया है? सारे शास्त्र ब्रह्म का ही वर्णन करते हैं, याद रखना। ये जो इकोनॉमिक्स है ना, ये भी ब्रह्म का ही वर्णन करते हैं, ये अलग बात है, वो बताने वाले नहीं बताते हैं। यानी कहने का अभिप्राय है, दुनिया में जो भी विद्या है वो सारी विद्या केवल मात्र दुख को दूर करने के लिए होती है। जो भी विद्या प्राप्त की जाती है, चाहे वो भौतिक विद्या हो या आध्यात्मिक विद्या हो, चाहे किसी प्रकार की विद्या हो, इन समस्त विद्याओं का, शिक्षाओं का एकमात्र उद्देश्य है दुखों को दूर करना। विद्या प्राप्त इसलिए की जाती है क्योंकि दुख को दूर करना होता है। तो जो दुखों को दूर करने वाली जो कोई भी विद्या है वो ब्रह्म विद्या ही है, लेकिन वो अपरा इसलिए है क्योंकि उससे हमें जानकारी मिल रही है। जिससे हमको जानकारी मिलती है वो सब अपरा विद्या है। हाँ, चाहे उपनिषद का, या तो वेद को ही अपरा विद्या में माना है, तो उपनिषद की क्या कथा है? फिर जो साक्षात चारों वेद हैं उन्हीं को अपरा विद्या में गिनाया है। और वेद तो स्वतः प्रमाण है ना, उपनिषद तो परतः प्रमाण है। तो उपनिषद को तो अपरा विद्या गिनने में क्या आपत्ति आ रही, जब चारों वेदों को अपरा विद्या में गिना है? तो जिस शास्त्र से, जिस विद्या से हमको जानकारी मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलता है, यह है अपरा विद्या। चाहे वो आत्मा के बारे में मिले, चाहे परमात्मा के बारे में हमको जानकारी मिले, या भौतिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिले, किसी भी प्रकार की जानकारी हमको मिल रही है किसी भी शास्त्र से, ये सारे के सारे शास्त्र, वो जानकारी, ये सब अपरा विद्या में आते हैं। फिर वो कौन सी ऐसी जानकारी है जिससे हमको शांति मिल रही है? वो है पराविद्या। हाँ, देखिए, आप समझने का प्रयत्न करिए। ब्रह्मचारी जी का प्रश्न बड़ा अच्छा है। अब देखिएगा, आपको जानकारी मिली, क्या मिली है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, जानकारी मिल गई।
हाँ जी, तो अब गुस्सा नहीं करना चाहिए, जानकारी सबको मिल गई। अब सिचुएशन ऐसा आ गया, परिस्थिति ऐसी आ गई है, कोई गलती कर रहा है हमारे सामने, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, नाता हो, नाती हो, हाँ, गुरु हो, शिष्य हो, जो कोई भी ABCD हमारे सामने गलती कर रहे हैं, जो कि गलती करने वाले हमारे अधिकार में, अपने अपने अधिकार में है। अब जो अधिकारी व्यक्ति होता है उसको आता है गुस्सा, ठीक है, आपके पास तो जानकारी है, गुस्सा नहीं करनी चाहिए, मत करो। उस सिचुएशन में ऐसी गलती होने पर गुस्सा मत करो। इसका ये मतलब नहीं तो गलती होने देना, क्या ये दिमाग में विकल्प मत लाइएगा। बस बात को समझने का प्रयत्न करना कि गलती हो रही है, गलती हो गई है, उस होती हुई गलती को रोकना नहीं है, मेरा यह अभिप्राय नहीं है। गलती को, होती हुई गलती को रोक लो, उसको संभालो, उस परिस्थिति को बिगाड़ने नहीं दो, ये सब करना है, लेकिन गुस्सा नहीं करने का है। जो आपको करना है वो सब करो। तो वो जब कर रहे होते हैं, उस सिचुएशन को हम संभाल रहे होते हैं, अपना आपा नहीं खो रहे होते हैं, और उस गलतियों को रोक सकते तो रोक रहे हैं, या नहीं रोक पाया, जो नुकसान हो गया है उसको सहन कर रहे हैं उस सिचुएशन में। वो जो कर रहे होते हैं, मानसिक रूप से, वाचनिक रूप से, शारीरिक रूप से जो हम कर रहे होते हैं, वो है पराविद्या। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, ये है वो पराविद्या जो हमें करनी है। हम नहीं कर रहे, इसका मतलब पराविद्या नहीं है हमको, क्योंकि ऐसा करने से ही आप अपना आपा नहीं खो रहे, शांत हैं आप, तृप्त है, ठीक है ना, सिचुएशन को संभाल रहे हैं। ऐसा करके आदमी को हार्ट अटैक होता है ना, मतलब धक्का लग रहा होता है, हार्ट अटैक तो ना भी हो तो धक्का लग रहा है, इसका मतलब है वो अपना आपा खो बैठा है, इमोशंस को रोक नहीं पा रहा, रोने लग जाता है आदमी, भावुक हो रहा है व्यक्ति, आंसू निकाल रहा है। हाँ, ये सब जो स्थितियां जो आ रही है, इन सबको हमें रोकना है उस परिस्थिति में। यही पराविद्या है। लोभ की स्थितियां है, लोभ होने नहीं देना, लोभ ना होने देना ही पराविद्या है। गुस्से को ना आने देना ही पराविद्या है। शांति बनाए रखना ही पराविद्या है। ऐसे समझना है सभी परिस्थितियों में। जी, रूप जी, क्या प्रश्न है? हम स्वामी जी, स्वामी जी, मेरा प्रश्न पराविद्या और अपराविद्या के बारे में है कि जो पराविद्या है वो सिर्फ ऐसा ही होता है कि अनुभव में ही लाया जाता है उसको? अभी तक क्या मैंने बताया जी? मतलब स्वामी जी, ऐसा मेरे साथ हुआ था, जैसे मैं, मतलब ऐसा मेरे को लगा कि मेरी मृत्यु आने वाला, उसमें फिर मैं डिप्रेशन चला गया स्वामी जी। तो जब डिप्रेशन में चला गया तो फिर ऐसा मैंने डॉक्टर से दवाई पाई ली, तो उससे मुझे मतलब कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। तो फिर मैंने ऐसे ही मन में आया, मैंने गीता पढ़ना स्टार्ट किया। तो गीता पढ़ते पढ़ते कुछ श्लोक बीच में आया, तो उससे मेरा एकदम से सारा डिप्रेशन एकदम से खत्म हो गया, मतलब ठीक हो गया, मतलब नॉर्मल हो गया स्वामी जी। तो वही पराविद्या होती है या? हाँ, वो भी पराविद्या है। यानी जहाँ आप हानि से बच गए आप, और अपने आप को संभाल लिया, अपने आप को सम रखा है, जो जिस स्थिति से आपको समता मिल रही है, जिसको अपनाने से आपको वो दुख नहीं हो रहा है, वही पराविद्या है। यानी उसको भी पराविद्या कहते हैं, ऐसा कह सकता हूँ मैं। हम अपने जीवन में पराविद्या का बीच बीच में सभी लोग प्रयोग करते हैं। हाँ, अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ। बहू आ गई घर में, नई बाहर से आती है ना बहू, तो अब आई है, उसने कुछ गड़बड़ किया घर के अंदर। गड़बड़ का मतलब है कुछ तोड़ दिया, फोड़ दिया, कुछ ऐसा कर दिया। अब सास को आ रहा है थोड़ा सा, मतलब कोई महंगी चीज़ हो, ऐसा कुछ ऐसा हो, तो आ गया उसको, मतलब गुस्सा आने लग रहा है। अब वही सेम उसकी बेटी आई हुई है, बेटी आती है ना, बाहर गई, अपनी बेटी को तो बाहर दे दिया, दूसरे बेटी को अपने घर पे ले आए। अब वो अपनी बेटी आई है अपने घर पे, माई के यहाँ आ गई, और वो कुछ करते हुए उसने भी उसी जैसी चीज़ को उसने तोड़ दिया, मान लीजिएगा। उसको नहीं आ रहा है गुस्सा, समझ रहे ना, उसको नहीं आ रहा है गुस्सा।
तो क्या मतलब हुआ, वहाँ तो हमने उसको एक्सेप्ट कर ली, यहाँ वहाँ पराविद्या का प्रयोग किया है, तो भले आदमी आप पराविद्या का वहाँ भी प्रयोग कर लो, क्या फर्क पड़ता है। अर्थात हम सुबह से लेकर रात तक बीच बीच में अनेक स्थलों पर पराविद्या का प्रयोग करते हैं। कौन नहीं करता है, कौन पेशेंस नहीं रखता है, रखता ही है ना। सब लोग सहन करते हैं, सब लोग बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे जगह पर हम लोग अपना आपा खो बैठते हैं ना, वहाँ पर भी संभाल के रखेंगे तो हम सुबह से लेकर रात तक पराविद्या का ही प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा माना जाएगा। खैर चलिएगा। हाँ जी, हाँ जी, श्वेता जी पूछिएगा। कौन पूछे? अच्छा, शेखर जी पूछिएगा। नमस्ते, प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी। तो परा और अपरा विद्या पे मेरी भी बात थी, ब्रह्मचारी ने भी और रूप जी ने भी वैसा ही पूछा, आपने बता दिया है। तो इसमें आगे बढ़ते हुए बस वही देख रहे थे स्वामी जी की जो अपरा विद्या जो भी हम सीख रहे हैं शब्दों से, शास्त्रों से, प्रवचन से, उसको हम प्राविद्या में कैसे करें। आपने काफी कुछ तो बता ही दिया है, राग द्वेष, और जो भी हम सीख रहे हैं उसको अपने अनुभव में लाएं, उसको हम सेवा करें, शुभ काम करें, मन में से राग द्वेष निकालें, और मेरा उससे आगे बढ़ के ध्यान करें। ध्यान जब हम करते हैं तो उसमें हम मन से ही परमात्मा के जो हमने सीखा है गुण कर्म स्वभाव, उनका चिंतन कर लेते हैं। तो उससे आगे कैसे बढ़े कि उस मन से ही कैसे पार जाए? जी जी, देखिए मन से ही करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो हमें एकाग्रता लानी है। योग दर्शन में बताई गई एकाग्रता बहुत ऊंची चीज है। वो एकाग्रता आने से पहले ऐसा ही चिंतन चलता रहेगा, फिर वो जब वो एकाग्रता आएगी, आते ही हमें वैराग्य होगा, अपर वैराग्य होगा, यानी छोटा वैराग्य जो योग दर्शन में बताया। फिर उस वैराग्य से हमको समाधि लगेगी, और उस समाधि में संप्रज्ञात समाधि के बहुत सारे विषयों का दर्शन होगा। फिर उसके आगे जब बढ़ेंगे तो निरुद्ध अवस्था आएगी। जब वो निरुद्ध अवस्था आएगी तब मन का ये जो मनन करना जो है, चिंतन करना, ये सब बंद हो जाएंगे। ये है उसके आगे बढ़ने की तरीका। तो वो बाद की बात है। पहले तो हमें क्षिप्त अवस्था से, विक्षिप्त अवस्था से ऊपर उठना है। मूढ़ अवस्था से, क्षिप्त अवस्था से, विक्षिप्त अवस्था से ऊपर उठ करके एकाग्र अवस्था में प्रवेश करना। अभी एकाग्र अवस्था प्राप्त हुई नहीं है, याद रखना। एकाग्र अवस्था उसको कहते हैं जिसमें हमें समाधि लगती है। वो समाधि का मतलब संप्रज्ञात समाधि। और वो एकाग्रत अवस्था तब आती जब हमको दृष्ट और आनुश्रविक विषयों में तृष्णा ना रहे। जो हमने आज तक जो कुछ भी अनुभव किया है, उस अनुभव किए हुए में हमारी रुचि नहीं है। वो दोबारा प्राप्त करने की लालसा, तमन्ना, अभिलाषा कुछ नहीं है। और जो अभी तक हमने अनुभव नहीं किया है, जो कुछ भी हम अनुभव नहीं कर पाए, उनके प्रति भी हमारी कोई तमन्ना, अभिलाषा नहीं है, अर्थात राग नहीं है। मुख्य बात ये है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ मैंने प्रातःकाल खाया, अब सायंकाल खाने की इच्छा, तमन्ना नहीं है, ये इसका अभिप्राय नहीं है। खाएंगे, लेकिन उसमें राग नहीं है। तो हमारे को राग होता है ना। हम जैसे किसी ने लाख रुपए प्राप्त कर लिया तो उसके अंदर ये तमन्ना होती, इच्छा होती है कि दोबारा लाख रुपए प्राप्त करने की। हाँ, ऐसे ही और चीज़ों में आप समझ सकते हैं। तो वो जो राग है हमारे अंदर, वो राग समाप्त होना चाहिए। और वो जो द्वेष है हमारे अंदर, वो द्वेष भी समाप्त होना चाहिए। अब कोई कहता है जी मेरे को द्वेष तो नहीं है पर राग है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है द्वेष भी है उसके अंदर। क्योंकि बिना द्वेष के राग नहीं हो सकता, बिना राग के द्वेष नहीं हो सकता। दोनों रहते हैं, पर एक समय एक काम करता है। अब आपको स्वाभाविक द्वेष बता देता हूं मैं आपको। ईश्वर में हमें ईश्वर को प्राप्त करने की बहुत तमन्ना, इच्छा है। इसका मतलब दुख के प्रति द्वेष है ना, हमको दुख नहीं चाहते हम लोग, इसलिए तो ईश्वर में राग कर रहे हैं हम लोग। भाई मेरे को दुख नहीं चाहिए। कौन आ बैल मुझे मार ऐसा कहेगा? मतलब कोई भी दुख मेरे सिर पर आ पर गिरे और मैं उससे दुखी हो जाऊं, कौन चाहेगा? दुख से हर व्यक्ति बचना चाहेगा। तो दुख से द्वेष करेंगे तभी तो ईश्वर की ओर बढ़ेंगे।
पर वो द्वेष अच्छा वाला द्वेष है। तो ठीक इसी प्रकार से तो ये जो राग और द्वेष जो है ना, एक तो अच्छा वाला द्वेष है और एक बुरा वाला द्वेष है। ऐसे ही एक अच्छा वाला राग है, एक बुरा वाला राग है, ऐसा आप समझ सकते हैं। मैं आपकी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ सबके। तो हमें इस राग और द्वेष से जब ऊपर उठ जाएंगे तब हमको एकाग्रता पूर्ण रूप से प्राप्त होगी, तब संप्रज्ञात समाधि लगेगी। उस पूरी संप्रज्ञात समाधि में मन का ही प्रयोग होगा, उस मन में वैसे ही चिंतन चलता रहेगा। फिर वो चिंतन ही समाधि के रूप में, अर्थ के रूप में हमारे सामने सत्व, रज, तम, जीवात्मा, महतत्व रूपी बुद्धि, इन सबका दर्शन होंगे। फिर ये सब होने के बाद में फिर परवैराग्य होगा। जब परवैराग्य होगा तो हमें निरुद्ध अवस्था प्राप्त हो जाएगी, यूँ समझ सकते हैं। तब मन में ये जो विचार हैं वो सब बंद हो जाएंगे, तब सीधा फिर आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। ये आपका प्रश्न का उत्तर है शेखर जी। उसके लिए बहुत मेहनत करते रहना पड़ेगा, बस करते रहिएगा। हम कर रहे हैं उसके लिए मेहनत, आप भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। वक्त, टाइम लगेगा, बस उसके लिए पेशेंस रखना होगा। जी जी। हाँ, अब पूछिए श्वेता जी। नमस्ते स्वामी। अच्छा, समय ही हो गया आपका। हाँ जी, बोलिए। आज का सूत्र जो 2 सूत्र है स्वामी जी, अदृश्यम। हाँ। तो अभी आपने कहा कि मन सहायक है संप्रज्ञात समाधि में, तो उसमें तो अदृश्यम कहा है ना, तो इंद्रियों से ज्ञात नहीं है। जी जी। तो मन से, तो मन भी तो इंद्रिय है, तो उससे ही हम परमात्मा को प्राप्त करते हैं। तो फिर अदृश्य का यहाँ पे अर्थ देखिए, इसको ऐसा समझ लीजिएगा कि मन सहायक चिंतन करते समय के लिए सहायक है। जैसे समाधि लगेगी तब वो रुक जाएगा मन, तब साक्षात जीवात्मा भगवान का दर्शन करता रहेगा। जब तक दर्शन नहीं होगा, जब तक समाधि नहीं लगेगी, तब तक तो मन काम करता रहेगा ना। ये जो ध्यान है, याद रखिए, ध्यान चाहे परमात्मा का करो, प्रकृति का करो, जीवात्मा का करो, ये मैं ये कहूँ पंचमहाभूतों से लेकर के सत्वरस्तम तक 27 पदार्थों का ध्यान करो, 28वां पदार्थ परमात्मा का ध्यान करो। ध्यान मन से ही होगा, किसी का भी हो। फिर वो ध्यान जब समाधि में बदल जाएगी तो वो समाधि 2 प्रकार की है। एक समाधि संप्रज्ञात है, उस संप्रज्ञात का दर्शन मन के माध्यम से ही करोगे। जब दूसरी समाधि परमात्मा की लगती है तब मन रुक जाता है, उसी को निरुद्ध अवस्था कहते हैं। तब मन का काम समाप्त होता है, तब परमात्मा का दर्शन होगा। पर परमात्मा का दर्शन से पहले, समाधि से पहले जब ध्यान होगा हमारा, वो मन से ही होगा। इसलिए वो मन से वो अदृश्यम आदि सब उन गुणों का चिंतन ही होगा, वो चिंतन का समय होगा। श्वेता जी। जी स्वामी जी, एक और प्रश्न है। ये अदृश्यत्वादि गुण को धर्मोपदेश में ये सब बताया ना, जो भी अदृश्य है वो सब बताया गया है। तो फिर वो कहते हैं कि ये वाला जो हमने यहाँ पे बताया वो प्रकृति और जीवात्मा के लिए नहीं है बोल के नेक्स्ट सूत्र में बताते हैं, विशेषण और अभेद, राइट जी। तो इसमें भिन्न जो कहा है उसको वो समझ नहीं आया स्वामी जी। जो विशेषण दिए हैं ये सारे जो दिव्य है, अमूर्त है, पुरुष है, चेतन है, इन सब पे तो वो लाइक प्रूफ्स दिए हैं, मगर जो भिन्न है सिर्फ वहाँ पे वेदव्यास जी का वो ही उन्होंने सोचा ऐसा बोल के सिर्फ वो ही दिया हुआ है। देखिए, भिन्न का मतलब है ये जो धर्म है, ये धर्म परमात्मा के ही है, और इससे भिन्न जो जीवात्मा प्रकृति है उनके नहीं है, ये कहना चाह रहे। परमात्मा से अलग भिन्न का मतलब है परमात्मा से भिन्न जो जीवात्मा प्रकृति है उनके ये सारे धर्म नहीं है, ऐसा 22वें सूत्र में बोला है। तो अगर ये तो पुरुष तो जीवात्मा के लिए है ना, चेतन पुरुष, और फिर जो कहा है लाइक आत्मा के लिए जाएंगे तो अजन्मा भी है। नहीं, ये सारे देखिए जितने गुण हैं उसमें कुछ गुण जीवात्मा में घटित होते, इससे जीवात्मा अर्थ नहीं लेंगे, वो सारे गुण लेना होगा ना, सभी धर्म घटाना होगा। जैसे मैं समय आपका ज़्यादा जा रहा है, बाकी लोगों को परेशानी होगी तो संक्षेप से मैं बता देता हूँ। जैसे अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस, जीवात्मा का भी है, परमात्मा का भी है, प्रकृति का भी है, इतने मात्र से उनको नहीं बोल सकते।
वहाँ एग्जिस्टेंस भी चाहिए, वहाँ चेतनत्व भी चाहिए, वहाँ आनंद भी चाहिए, तब उसमें परमात्मा अर्थ लेंगे। ऐसा आप समझ लीजिएगा। बाकी बातें हम आगे करेंगे, इसको यहीं पर विराम देते हैं। जिनके प्रश्न रह गए हैं वो कल पूछ लीजिएगा। ओम